नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एक एग्जाम में छप के मिलने वाला है, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक पार्ट है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, हर सवाल का जवाब इस टॉपिक में है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है क्या। जैसे कि इसके नाम में अगर बात करें तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम में ही है, लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब ऐसा कोई अलग तरीके का रिजोल्यूशन सिस्टम कौन सा है जिसे हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम कहते हैं, जो कोर्ट से हटके है, कोर्ट से बाहर होता है। ठीक है, दूसरे तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। आइए जानते हैं। एडीआर, इसको शॉर्ट में एडीआर भी बोलते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ADR refers to various method of resolving dispute outside traditional court litigation. These methods are designed to provide faster, cost-effective, and adversarial ways of resolving disputes. देखिए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है एक अलग एक कई तरीके का मेथड है, जो आउटसाइड ट्रेडिशनल कोर्ट है, जो हमारा कोर्ट होता है, जो हमारे पारंपरिक कोर्ट के थ्रू हम लोग कोई भी फैसला होता है, उससे एक बाहर जब हमारे पेंडेंसी या लोड हमारे कोर्ट के ऊपर आता है, तो कोर्ट ने ये एक डिसीजन दिया या एक तरीके का एक प्राविधान बनाया कि एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम भी बनाया जाए, जो कि आर्बिट्रेटर और कंसिलेटर के थ्रू जो है केसेस को सॉल्व किए जाए। ठीक है, आर्बिट्रेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इसी को एडीआर कहते हैं। आइए जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ एडीआर, इसका विकास कैसे होता है, इसको डेवलप कैसे होता है एडीआर सिस्टम, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम डेवलप कैसे हुआ। एंशियंट टाइम की बात करते हैं, प्राचीन भारत में एंशियंट प्रैक्टिस में अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड लाइक पंचायत एंड कम्युनिटी मीडिएशन एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडिया। अगर प्राचीन भारत की बात करें, उस समय पंचायत होती थी। कोई भी डिस्प्यूट होता था, दो पक्षों में या दो से अधिक पक्षों में अगर कोई भी डिस्प्यूट पैदा होता था, उसको समाधान करने के लिए, उसको डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एक पंचायत बुलाई जाती थी। ठीक है, वो पंचायत उस समाधान के उस विवाद को खत्म करके समाधान करती थी। ठीक है, दोनों प्राचीन इतिहास की बात थी, प्राचीन इंडिया में ये चीजें होती थी पहले। ठीक है, ग्लोबल मूवमेंट की बात करते हैं तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन गेंड प्रोमिनेंस ग्लोबली इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, 20वीं सेंचुरी में इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ग्लोबली बढ़ गया, मतलब वर्ल्ड वाइड बढ़ गया 20वीं सेंचुरी में अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। ठीक है, लोग जगह जगह आर्बिट्रेटर इस्तेमाल करने लगे ड्यू टू ग्रोइंग डिलेज, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले होता था, और एंड कॉस्ट इन जुडिशियल सिस्टम, और जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारा पैसा भी लगता है, खर्चे आते हैं। उसी को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और उस बर्डन को कम करने के लिए, कोर्ट का बर्डन हल्का करने के लिए ये एडीआर कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, जो कि 20वीं सेंचुरी में बहुत ही ग्लोबली प्रोमिनेंस में रहा। अब इंडिया में इन इंडिया रिकॉग्नाइज टू इन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ये दो तरीके से पहचान में आया। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के में और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में इसका इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, प्रमोटेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड लॉ कमीशन फॉर जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए, न्यायिक सुधार के लिए कानून आयोग जो था, कानून सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने इसको प्रमोट किया। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एडीआर प्रमोटेड थ्रू मीडिएशन। ठीक है, सेंटर्स, आर्बिट्रेशन, काउंसिल्स एंड लोक अदालत, ये सब कॉन्सेप्ट लाए गए एडीआर प्रमोट करने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि एडीआर की मीनिंग क्या है, इसका सेक्शन 89 में मेंशन किया गया है। ठीक है, मीनिंग ऑफ एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आइए जानते हैं। रिफर्स टू एनी प्रोसीजर फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज आउटसाइड द कोर्ट रूम। कॉमन एडीआर मेथड्स इंक्लूड्स, मतलब क्या है, मतलब यह है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है कोर्ट रूम से बाहर किया जाता है। इस तरीके का कोर्ट रूम से बाहर जब पार्टी एग्री हो जाती, म्यूचुअली एग्री हो जाती हैं, उनके द्वारा इस डिस्प्यूट को सेटल करने का प्रोसीजर
अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहा गया है। ठीक है, इस मेथड्स में देखिए आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? बाइंडिंग डिसीजन बाय न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। ठीक है, इसका जो आर्बिट्रेटर होता है वो न्यूट्रल आर्बिट्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो दोनों पक्षों के ऊपर इसका डिसीजन बाइंडिंग होगा। ठीक है, कंसिलेशन, ए न्यूट्रल पार्टी हेल्प्स रीच अ सेटलमेंट। इसमें कॉन्सिलेशन क्या करेगा? न्यूट्रल पार्टी के तरीके से ये सुलहनामा करवाता है दोनों पक्षों में, उस सेटलमेंट को मतलब उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा और उस एक सुलहनामा के तरीके से उनको सुलह करवा करके समझौता करवा देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मीडिएशन, जिसे बिचौलिया कहा जाता है हिंदी में। फैसिलिटेटर्स हेल्प्स पार्टीज नेगोशिएट वॉलंटरली। ठीक है, इसमें एक सामंजस्यपूर्ण सौहार्दपूर्ण से ये हेल्प करता है, किसकी? पार्टी की, दोनों पार्टियों की नेगोशिएट करवाता है और उनको स्वेच्छापूर्वक से सॉल्व करवाता है। ठीक है, मीडिएशन जो होता है, अब इसको हम डिटेल में आगे जानेंगे भी थोड़ा थोड़ा। और नेगोशिएशन, पार्टीज रिजॉल्व द डिस्प्यूट देमसेल्व्स। ठीक है, ये नेगोशिएट करके पार्टी को डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, लोक अदालत का भी कॉन्सेप्ट आया, ये भी इनफॉर्मल इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम बनाया गया। ठीक है, इसको भी हम अलग से जानेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे इसका। लोक अदालत के ऊपर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 22B में मेंशन किया गया है लोक अदालत को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एडीआर के? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिड्यूस्ड बर्डन ऑन कोर्ट, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके, कोर्ट का बर्डन हल्का करता है, कम करता है। ठीक है, प्रमोट क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वहां पे समय ज्यादा लगता है कोर्ट में। ठीक है, और काफी कॉस्टिंग आती है, काफी खर्चा आता है। उस चीज को क्विकली रिजॉल्व करने के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ये जस्टिस का उद्देश्य था। ठीक है, उसका उसी उद्देश्य के लिए एडीआर कॉन्सेप्ट लाया गया। अब थर्ड पॉइंट, इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए जस्टिस के रूप में एक्सेस किया गया, इंश्योर किया गया कि सबका इसमें समाधान किया जाएगा। ठीक है, जो भी कोर्ट जिसको ऑर्डर करेगी या दो पार्टीज आपस में डिसाइड करेंगी, आर्बिट्रेटर उनके जरिए सबका जस्टिस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिजर्व रिलेशनशिप स्पेशली इन फैमिली लेबर एंड कमर्शियल मैटर। फैमिली कोर्ट में, फैमिली डिस्प्यूट में क्या होता है? हम एक ही होते हैं। ठीक है, हमारा एक ही परिवार होता है, उन सब चीज को संबंध स्थापित भी करेगा, ये प्रिजर्व करेगा, रिलेशनशिप बिगड़ने नहीं देता। ठीक है, उसको सामंजस्य के रूप में, जैसे लेबर होते हैं आपस में काम करना है, साथ में मिलजुल के करना, उनके रिलेशनशिप को भी मेंटेन रखता है, कमर्शियल मैटर्स को भी सॉल्व करता है। ठीक है, इनमें ये स्पेशली प्रिजर्व किया जाता है इसके रिलेशनशिप को। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट, इनकरेज वॉलंटरी कॉन्फिडेंशियल फ्लेक्सिबल रिजोल्यूशन प्रोसेस है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है, ये एक कॉन्फिडेंशियल रहस्यमयी तरीके से इसको सुलझाया जाता है। वॉलंटरी स्वेच्छा तरीके से, स्वैच्छिक रूप से किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज की बात करते हैं हम, अगर दो कॉलम हमने बनाया, एक एडवांटेज, दूसरा डिस्क्रिप्शन। आइए जानते हैं। स्पीडी रिजोल्यूशन। ठीक है, ये जो रिजोल्यूशन जिसको सॉल्व किया जाता है, बहुत तेजी से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फास्टर देन कोर्ट केस। कोर्ट में जितना टाइम लगता है, जैसे 2 साल 4 साल 6 साल कोर्ट में पेंडेंसी चली जाती है, उसके अपेक्षा इसमें बहुत तेजी से एडीआर सिस्टम में केस को रिजॉल्व किया जाता है, डिस्प्यूट को। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और वहाँ कोर्ट के केस में लिटिगेशन की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ पे ये जो है लिटिगेशन कॉस्ट बचाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये एक रहस्य इसको छुपा के रखता है, कोई भी चीज़, कोई भी डिस्कशन, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डिसीजन, इसको किसी और को पता नहीं चलने देता। बट इसमें प्रोसीडिंग्स आर प्राइवेट। ठीक है, और उसमें कोर्ट के केस में जानते ही हो, पब्लिकली पूरा हो जाता है, ओपन हो जाता है। रिड्यूस्ड कोर्ट बर्डन, ये कोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करता है। हेल्प्स इन क्लियरिंग यूज क्लियरिंग क्लियरिंग आर बैकलॉग। ठीक है, जो भी बैकलॉग होते हैं उनको क्लियर करता है, जो भी पेंडेंसी होती है कोर्ट की उसको क्लियर करेगा और बर्डन को रिड्यूस करेगा। एक्सपर्ट डिसीजन मेकर्स। ठीक है, ये एक्सपर्ट होते हैं, इनके पास बहुत सारे केसेस होने की वजह से इनको अनुभव भी बहुत ज़्यादा होता है।
आर्बिट्रेटर के रूप में, मीडिएटर के रूप में ये जो है सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये कितने तरीके का होता है ये भी जानते हैं हम लोग ना, ये तरीका क्या क्या है इनका एडीआर का। आर्बिट्रेशन पहला, अब डिफिनीशन क्या है आर्बिट्रेशन की, प्रोसेस वेयर न्यूट्रल थर्ड पार्टी, आर्बिट्रेटर जिसे बोलते हैं, हियर्स बोथ साइड्स एंड मेक्स अ बाइंडिंग डिसीजन, दोनों पक्ष की सुनता है और अपना बाइंडिंग डिसीजन देता है, जिसे हम आर्बिट्रल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसे आर्बिट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन। अब इसमें फीचर्स क्या है, लीगली इन्फोर्सिएबल अवार्ड, ये क्या होगा, ये कानूनी तरीके से दोनों पर मान्य होगा, दोनों पक्ष पे लागू होगा। फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड, कॉमन इन कमर्शियल डिस्प्यूट्स, ये कमर्शियल डिस्प्यूट में भी कॉमन होगा। अब कंसिलिएशन दूसरा पॉइंट है, डेफिनेशन उसकी बात करते हैं, अ नॉन बाइंडिंग प्रोसेस, जैसे आर्बिट्रेशन में बाइंडिंग होता है दोनों पक्ष पे, बट कंसिलिएशन के पक्ष में बाइंडिंग नहीं होता है। वेयर अ कंसिलेटर हेल्प्स पार्टीज रीच ए म्यूचुअल सेटलमेंट, इनको एक पारस्परिक विवाद सुलझाने के चक्कर में उस पॉइंट पर ये लोग ले जाके सुलहनामा करवा देते हैं कंसिलेशन के थ्रू। ठीक है, कंसिलेटर का काम है सुलहनामा करवाना। ठीक है, और फीचर्स क्या है, इनफॉर्मल और वॉलंटरी, स्वेच्छा से और इनफॉर्मल तरीके से। सेटलमेंट एग्रीमेंट इज बाइंडिंग इफ साइंड, अगर कोई भी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक है, अगर दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार है तब सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तब ये बाइंडिंग होता है। और मीडिएशन में आ जाइए, थर्ड पॉइंट, मीडिएशन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन, अ प्रोसेस वेयर अ मीडिएटर फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज टू हेल्प देम रीच अ वॉलंटरी एग्रीमेंट, जब स्वैच्छिक तरीके से सहमति पर पहुंचने के लिए अगर हम तीसरे व्यक्ति जिसे हम मीडिएटर के रूप में अपॉइंट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, और वो दोनों पार्टियों के बीच में कम्युनिकेशन का एक साधन बन के उनकी स्थिति को सॉल्व कराता है, ठीक है, उसे मीडिएशन के रूप में जाना जाता है। फीचर्स इसके क्या है, नॉन बाइंडिंग अंटिल एग्रीमेंट इज रीच्ड, जब तक एग्रीमेंट इनके पास नहीं पहुंचता है तब तक ये बाइंडिंग नहीं होता है। एग्रीमेंट पहुंच जाता है दोनों पक्ष का तो फिर ये बाइंडिंग हो जाता है। फिर यूजफुल इन फैमिली बिजनेस, ये फैमिली बिजनेस में यूजफुल होता है। ठीक है, सॉल्व कराने का काम करता है, और वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स में सॉल्व कराने का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम निगोसिएशन, चौथा पॉइंट है निगोसिएशन। निगोसिएशन की डिफिनीशन क्या होती है, ए डायरेक्ट डिस्कशन बिटवीन पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट विदाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, इसमें जैसे हमारा तुम्हारा विवाद है, अगर दो पार्टीज का आपस में विवाद चल रहा है, उनके बीच में तीसरा कोई ना आए उसको निगोशिएट करने के लिए, आपस में निगोसिएशन का भी काम करता है। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बिना, ठीक है, विदाउट एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये डिस्प्यूट को डायरेक्ट डिस्कशन के थ्रू ये नेगोशिएट करता है, रिजॉल्व करता है। ठीक है, इसका फीचर्स क्या है, मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है, ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, इनफॉर्मल होता है, कंप्लीटली वॉलंटरी एंड प्राइवेट, ये गुप्त रखा जाता है और स्वेच्छा तरीके से पूर्ण स्वैच्छिक होता है, यह दोनों पार्टियों के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट, लोक अदालत, इसको हम अलग वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा ब्रीफ में यहां भी जान लेते हैं। ये पीपल्स कोर्ट के रूप में जाना जाता है, ये लोगों का कोर्ट बोला जाता है लोक अदालत। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, एन इनफॉर्मल फोरम इन इंडिया वेयर डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड थ्रू कंप्रोमाइज आर सेटलमेंट, किसी व्यवस्था, किसी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए सेटलमेंट या कंप्रोमाइज के जरिए, ठीक है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराया जाता है, जिसे हम इनफॉर्मल फोरम बोला जाता है इंडिया में। ठीक है, उस तरीके से हम सॉल्व कराते हैं, तो वो लोक अदालत कहा जाता है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है, इसमें बिना पैसे के केस सॉल्व होता है। अगर कोई गलती से कोर्ट फीस ले भी ली गई है पहले, तो फिर अगर डिसीजन फाइनल हो जाता है तो वो कोर्ट फीस माफ कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। ठीक है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। और अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग, नो अपील, इसमें कोई जब दोनों पक्ष होते हैं उनके ऊपर ये डिसीजन जो है लोक अदालत का मान्य होता है, लीगली मान्य होता है, लीगली बाइंडिंग भी होता है, उसके बाद कोई अपील नहीं दर्ज की जाती। रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, अगला जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट का डिफिनीशन क्या है, अ प्रोसेस वेयर द कोर्ट रिफर्स अ डिस्प्यूट टू अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी फॉर सेटलमेंट, किसी भी डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है, जहां पे कोर्ट जो है सोल्यूशन देती है। ठीक है, या कोर्ट ही तीसरी पार्टी के रूप में आ जाए,
या किसी को अपॉइंट कर दे, उन पक्षों का समाधान करने के लिए, उन विवादों का समाधान करने के लिए जिस सेटलमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कहा जाता है जुडिशियल सेटलमेंट। ठीक है, फीचर्स की बात करते हैं। कैन बी कोर्ट एनेक्स्ड, जो कुछ जिस तरह का कोर्ट हो, मेंशन किया हो, लोक अदालत है या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो एनेक्सर में मेंशन होता है, उसे एनेक्स्ड के रूप में लिखा गया है। इनकरेज अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी। ठीक है, ये जो है सीपीसी में 89 सेक्शन के अंडर में इसको मेंशन किया गया है। ये हमारा हुआ एडीआर, कंप्लीट एडीआर सिस्टम, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, अगला वीडियो हमारा लोक अदालत का है, उसके बाद हमारी सीरीज कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस बात का चैलेंज करते हैं हम। ठीक है, 100% आपको एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो हमारी वीडियो से है। ठीक है, आप इसको एग्जाम के टाइम पे स्पीड बढ़ा के, रिजोल्यूशन हाई करके 2-3 बार इसको देख के जाइए, ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए। ठीक है, पूरा वीडियो समझिए, सुनिए ध्यान से। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप हमारे साथ रहिए, साथ में हम आपको हर एक जगह अच्छे अच्छे टिप्स भी देंगे, आपको आंसर राइटिंग का तरीका भी बताएंगे। आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि इंट्रोडक्शन आप लिखिए 4 लाइन में, 3 से 4 लाइन। ठीक है, फिर बॉडी ऑफ कंटेंट, जैसे आपने पहले पेज में इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई एग्जाम्पल उससे सुटेबल है तो एग्जाम्पल दे दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे जाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, जो जो हेडिंग्स आएंगी उसका एक फ्लो चार्ट कायदे से बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको डिस्क्राइब कीजिए विद एग्जाम्पल या केस लॉ के साथ, अगर कोई केस लॉ है। ठीक है, केस लॉ के साथ डिस्कस कीजिए, उसको पूरा मेंशन करने के बाद आप कंक्लूड कीजिए। ठीक है, सेक्शन जरूर मेंशन कीजिए, जैसे ही आप हेडिंग डालते हैं उसके ब्रैकेट में आगे के सेक्शन डाल दीजिए। एग्जामिनर का मेन मोटिव होता है कि एग्जामिनर पहले देखते ही जान जाए आपने सेक्शन मेंशन किया है, आपका तरीका हेडिंग देखते ही वो जान जाएगा कि हाँ, आपने लिखने का तरीका बिल्कुल सही वे में आप राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इससे आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। अलग से कोई मार्क्स नहीं उठाया जाता, कोई अलग तरीके का स्टूडेंट नहीं होता जो टॉपर होता है, वो कुछ अलग तरीके से उसमें करता है। ठीक है, कुछ एडवांस ड्यूटी उसमें दिखाता है, कुछ अलग तरीके का कंटेंट फिलअप करता है, तब वो अच्छा मार्क्स उठाता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, लोक अदालत के बारे में जानते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा लगा है तो आप लाइक करके जाइएगा प्लीज, कमेंट जरूर कीजिए, किया करिए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते, आप लोग सजेशन अपना दिया कीजिए प्लीज, और आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यही हमारा मोटिवेशन है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में।